3 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी है, वो हमको एवेल्यूएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, साइन 18 डिग्री इज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो ये जो साइन 18 डिग्री है, इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। कैसे? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको इस तरह हम चेंज कर सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 माइनस 72, ये 18 आ जाएगा। तो साइन ऑफ 90 माइनस 72 इक्वल्स टू कॉस 72। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूँ cos 72 is divided by cos 72 और this comes out to be 1। ठीक है, ये सिंपल है। इसी तरह सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है tan 26 degrees divided by cot 64 degrees। tan 26 degrees is divided by cot 64 degrees। In the same way, tan of 90 minus theta is equals to cot theta। cot theta, tan of 90 minus theta, नहीं, cot of 90 minus theta is equals to tan theta। ठीक है, cot of 90 minus theta is equals to tan theta। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको cot को चेंज करके, tan of 26 degrees cot of 90 minus 26 degrees, ये 64 हो जाएगा वापस, और ये हो जाएगा tan of 26 degrees डिवाइडेड बाई tan of 26 degrees, और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला ट्राई करते हैं इसका। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है cos 48 डिग्रीज माइनस sin 42 डिग्रीज। cos of 48 डिग्रीज माइनस sin of 42 डिग्रीज। तो क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। sin of 90 माइनस 48 इज इक्वल्स टू cos 48 डिग्रीज। cos 48 को मैं यहाँ रख दूंगा, और ये cos 48 डिग्रीज माइनस cos 48 डिग्रीज हो जाएगा, और ये 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है जो वो है cosec 31 डिग्रीज माइनस sec 59 डिग्रीज। cosec 51 डिग्रीज माइनस sec 59 डिग्रीज। ये किस तरह से है? 31 है एक्चुअली। cosec 31 डिग्रीज माइनस sec 59 डिग्रीज। ठीक है, तो sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। तो बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, cosec 31 डिग्रीज माइनस sec ऑफ 90 माइनस 31 डिग्रीज, और ये निकल कर क्या आएगा? cosec 31 माइनस cosec 31, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शो करना है हमको कि tan 48 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई tan 23 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई tan 42 डिग्रीज एंड tan 67 डिग्रीज इज 1। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं, जो tan 23 डिग्री है, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। मैं इन दोनों को कपल बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका सम और इसका सम 90 आ रहा है, इसका और इसका सम भी 90 आ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 42 डिग्रीज, और इसको लिख सकता हूँ मैं tan 90 माइनस 67 डिग्री, और इसको लिखूंगा मैं tan 42 डिग्रीज एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, अब ये tan 90 माइनस है, इनको मैं लिख सकता हूँ cot 42 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई cot 67 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 42 एंड tan 67। cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 42 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन tan 67 मल्टीप्लाइड बाई tan 42 मल्टीप्लाइड बाई tan 67। tan 67 से tan 67, tan 42 से tan 42, और it comes out to be 1। तो इसका पहला पार्ट मैंने शो कर दिया। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है cos 38 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई cos 52 डिग्रीज। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई sin 52 डिग्रीज। इसको 0 प्रूफ करना है। तो cos 38 और cos 52 इस दोनों को मैं cos 38 cos 52 को मैं इस तरह लिख देता हूँ, cos of 38 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई cos of 90 माइनस 38 डिग्रीज माइनस sin of 38 डिग्रीज, और sin 52 को मैं लिख देता हूँ sin of Okay, now I understand. I understand. तेरी तो काफी अच्छी हो गई होगी बुक्स पढ़ पढ़ के। बुक्स पढ़ पढ़ के। Nor did I am talking about those fair copies. Nor did I am talking about those fair copies. Requesting.
सेकंड पार्ट है इसका, cos 38 cos 52 डिग्रीज माइनस sin 38 मल्टीप्लाइड बाई sin 52 डिग्रीज। इसको हमें जीरो प्रूफ करना है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों cos को मैं sin में चेंज कर देता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा मैं, cos ऑफ 90 माइनस 52 डिग्रीज एंड cos ऑफ वही 90 माइनस 38 डिग्रीज माइनस sin 38 डिग्रीज एंड sin 52 डिग्रीज इक्वल्स टू 0। मेरे को प्रूफ करना है तो मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये हो जाएगा sin 52 डिग्रीज एंड ये हो जाएगा sin 38 डिग्रीज माइनस sin 38 डिग्रीज sin 52 डिग्रीज, और ये हो गया कैंसिल आउट और ये हो गया 0, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, if tan 2a equals to cot of a minus 18 degree, tan 2a is equals to cot of a minus 18 degree। हाँ इधर इधर, if tan 2a equals to cot of a minus 18 degrees where 2a is, यहाँ पे ये 2a एक्यूट एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉट में बदल दूंगा, ठीक है। तो कॉट में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए कॉट में बदलने के लिए इसको करूंगा मैं टेन ऑफ इसको कॉट में बदलने के लिए देखिए कैसे लिखते हैं, कॉट ऑफ अगर 90 माइनस 2a होता तो मैं इसको कैसे लिख देता, 10a। कॉट ऑफ 90 माइनस 2a होता तो मैं इसको लिख देता 10a। तो बस मैं उसी को वापस से लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 2a 10 2a, तो 10 2a की जगह लिख रहा हूं मैं कॉट ऑफ 90 माइनस 2a। देखिए cot of 90 minus 2a is equals to cot of a minus 18, ठीक है। तो 90 minus 2a is equals to a minus 18, तो a और ये 2 is equals to a minus 18, तो 18 उस तरफ गया, 2a इस तरफ आया, तो 3a is equals to 108 और ये कैंसिल आउट करके a आ जाएगा यहाँ पे 36 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ करने के लिए इफ tan a इक्वल्स टू cot b देन प्रूफ करना है a प्लस b इज 90 डिग्री। इफ tan a इक्वल्स टू cot b देन a प्लस b इज इक्वल्स टू 90। ये प्रूफ करना है, ये पार्ट प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं अपन, इस tan a को मैं cot में लिख देता हूं, cot ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b और a प्लस b इक्वल्स टू 90। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। उसके बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a minus 20, if sec 4a is equals to cosec a minus 20, तो करना क्या है, और जहां पे 4a इज एक्यूट, दिस इज एक्यूट एंगल, हाँ तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है, sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, ठीक है, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 110, a निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 22 डिग्री। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाय, क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी इंटीरियर एंगल दे रखे हैं ट्राइंगल के, ए बी सी इंटीरियर एंगल दे रखे हैं ट्राइंगल के, चल रहा है, मैं निकल लूंगा, चलते हैं, कितनी देर बात करो, 2 क्वेश्चन है वैसे आगे, वो छोटे, ए बी सी इंटीरियर एंगल दे रखे हैं ट्राइंगल के, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये तो हो गई हमारी बाउंडिंग कंडीशन, ठीक है। अब इसमें प्रूफ करना है हमको, जैसे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसमें प्रूफ करना है साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज cos a बाई 2, ये हमको प्रूफ करना है। तो b प्लस सी की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन ऑफ b प्लस सी की जगह हो गया 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, अरे शिट, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारी बाउंडिंग कंडीशन होगी, और इसमें हमें प्रूफ करना है साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a बाई 2, ये हमको प्रूफ करना है, तो इसमें हम LHS पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे ये जो b प्लस सी लिखा है, यहाँ पे मैं b प्लस सी को रिप्लेस कर दूंगा 180 डिग्री माइनस a से, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन b प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और उसको फिर वापस कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 180 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2, और ये होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो इस आइडेंटिटी को लगा के ये हो जाएगा कॉस ऑफ a बाई 2, ठीक है, और ये RHS के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो वो है, इसको एक्सप्रेस करना है साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो क्या है ये, हमको इस चीज को एक्सप्रेस करना है, एंगल इन दोनों को एक्सप्रेस करना है ऐसे एंगल्स में जो 0 डिग्री से लेके 45 डिग्रीज के बीच में आते हो,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉस को साइन में कैसे करते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्रीज, ये हो जाएगा 67 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्रीज, ये हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्रीज प्लस साइन 15 डिग्रीज। तो मैंने इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया है जिनका एंगल 0 से 45 के बीच में। तो ये हो गया मेरा 5.3।